दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ बुंदेलखंड में गौ कृपा बुंदेली भोजनालय पर यहाँ का ट्रेडिशनल बुंदेली भोजन टेस्ट करने के लिए। यहाँ अगर आपको हाथ की चक्की से पिसे हुए अनाज जैसे मक्का, बाजरा, गेहूं के आटे के चूल्हे की रोटी, शुद्ध हाथ से चली हुई बिलौना छाछ, चूल्हे पे बनी हुई मिट्टी की हांडी की दाल, चूल्हे पर भुने हुए बैगन के भरते का स्वाद, गोबर मिट्टी के लेप वाले फर्श पर बिठाकर भोजन करने का आनंद और पुराने समय की भूली बिसरी यादें सभी देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों इस कलयुग में लेते हैं इस सतयुगी भोजन का आनंद। स्वागत है आपका जायका यूपी दा में। मैं हूँ रवि। देसी जायके की तलाश में आज आ चुके हैं हम बुंदेली भोजनालय पर, गौ कृपा बुंदेली भोजनालय पे। झांसी से कुछ किलोमीटर आगे पड़ता है ये, नेशनल हाईवे नंबर 44 पर। तो मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये गौ कृपा बुंदेली भोजनालय है और फेमस है अपने बुंदेली भोजन के लिए। तो आज हम करेंगे यहाँ पर बुंदेली भोजन और देखेंगे क्या अलग रहता है बुंदेली भोजन में, क्या देसीपन है, क्या नया है। चलिए गाइस चलते हैं। तो देखिए अभी गौ कृपा बुंदेली भोजन गृह में आ गए। और नमस्कार अंकल जी, ये यहाँ के ऑनर हैं। राम राम। तो शुभ नाम क्या अंकल जी अपना? मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह यादव है। हमारी सनातन परंपरा है और ये शरीर के लिए सेहतमंद भोजन है। अच्छा, बुंदेली भोजन जी। तो आजकल जो हम लोग भोजन कर रहे हैं उसमें ऑयली और केमिकल युक्त भोजन हो रहा है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा। इसलिए विचार आया कि जो लोगों को ज्यादा बीमारियां फैल रही, अच्छा, तो क्यों ना हम अपने सनातन की ओर लौटें। शुरू से विचार यही रहा आपका? हाँ, वही विचार आया तो फिर ये काम शुरू किया। कितना समय हो गया जी बुंदेली? लगभग 9 तारीख को 15 महीने हो जाएंगे। अच्छा, 9 तारीख को 15 महीने हो जाएंगे रिसेंटली। हाँ। तो हमारी जो परंपरा है, सनातन परंपरा, जो हम भोजन को कहीं भी जाते थे तो पहले हमने अपने जूता मोजे खोले, फिर हाथ साफ किए, कुल्ला किया। वही परंपरागत जो पुरखे हमारे जी, छोड़ के हमारे, गए हैं। हाँ। बट हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। वो भूल गए थे तो हम प्रकृति को छोड़ के प्रगति की ओर चले गए। तो हम पुनः प्रगति से प्रकृति की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा होना ही स्वास्थ्य तो आपका बड़ा सराहनीय प्रयास है एक। और हम तो ये संस्कृति भूल चुके हैं कि भाई इस तरह का ऐसा भी कुछ होता है। और हालांकि आपने तो देखा होगा अपने बचपन में इस तरह का देखा है तभी ये कर पाए। अब बाकी तो यहाँ कोई देखने को मुझे मिला नहीं। ये तो मैंने भारतवर्ष का पहला बुंदेली भोजनालय है जो मैंने। अच्छा, पूरे भारतवर्ष का? हाँ, इसके पहले आपने ना कहीं सुना होगा। नहीं सुना जी, हम भी आगरा से आए हैं। आइए पधारिए, स्वागत है आपका। चलिए ये शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हाथ धोने से होती है। हाँ। तो देखिए हाथ धोने से होती है शुरुआत। तो पहले हाथ धोएंगे और ये देखिए हाथ धो लिए। तो देखिए अभी गौ कृपा बुंदेली भोजनालय में आ चुके हैं। खास बात क्या है इसकी अंकल? अब खास बात तो मैंने आपको बताया कि मैंने पूरी सेहतमंद उसके लिए सनातनी परंपरा है उसको अपनाया है। जैसे आप पधारे हैं अंदर, तो देखो पधारने से आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल मिट्टी और गोबर का है। मिट्टी और गाय के गोबर का है। अच्छा, गाय के गोबर का रहता है। हाँ, आपको खुद एहसास हो रहा होगा हाँ, कि ये गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में अपने आप गर्म रहता है। तो इसकी तो शक्ति अलग है। हाँ, इसकी शक्ति अलग है। तो वही प्रयास किया कि इसको जमीन से जोड़ के रहे हम। अच्छा। फिर आपका जैसे आप भोजन करने बैठे तो हमने सबसे पहला विकल्प पालथी मार के भोजन करने की जो हमारी परंपरा है उसको रखा है। आसन बिछाया हुआ है यहाँ पर। तो आसन और चौकी जो आलती पालती मार के, तो असली जो आनंद है आलती पालती मार के आता है अंकल जी। भोजन का तरीका, सर्वोत्तम तरीका यही है। सर्वोत्तम तरीका यही है। हाँ, इससे आपकी देखो भोजन तो देखिए तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। बुंदेली भोजन है ये। और ये देखिए जमीन पर बैठकर भोजन करना। तो जमीन पर बैठकर भोजन करना पाचन तंत्र और पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इस आसन में बैठने से गैस, कब्ज, अपच जैसी समस्याएं भी नहीं होती हैं। तो ये अभी का नहीं है, ये तो हमारे पुरखों की देन है जी। और जो हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। तो उसको हम पुनः याद रख सकें तो ये अपना प्रयास है। और ये बुंदेली भोजन है। तो कड़ी भात फुल्का बरा उर्द देवलन की धार होए हरे मड़वा उतरे मन भावन जीवनार। तो क्या, मुझे तो इसका अर्थ नहीं पता। ये हमारी परंपरा है बुंदेलखंड में। अच्छा। कि ये कड़ी माने हो गई आपकी बेसन। अच्छा जी। भात माने चावल। अच्छा, भात माने चावल हो गया। फुल्का माने रोटी। अच्छा जी। बरा जो आपने उड़द की दाल का, उड़द की दाल का बरा। हाँ। और देवलन की दाल, देवल बोलते हैं हमारे यहाँ चने की दाल को। चने की दाल। हाँ। होए हरी मड़वाता ने मन भावन जीवनार। जैसे मंडप बनता था शादी वगैरह में, हरा। अच्छा जी। आप शायद जानते होंगे। तो उसके नीचे बैठ के भोजन किया जाता था जो बहुत शुभ भोजन माना जाता है। अच्छा। तो उसी का ये पूरा। तो बरा बूरा मैंने अभी आपकी थाली में देखा। तो जी, जी। ये मैंने काफी जगह देखा, इसे चंदिया भी बोला जाता है।
अच्छा, आपके यहाँ जो भी बुलाया तो तो हमारे यहाँ यहाँ पूरी का क्या महत्व है बरा के साथ? बड़ा खट्टा मिठाई खाते लोग उसको। अच्छा, पसंद। खट्टा मीठा ही खाया जाता है वो। देखिए बिल्कुल अलग महत्व है बुंदेली भोजन का। जी। तो हर तरह की परंपरा है हमारे इंडिया में, और वही है एक बुंदेली भोजन जो कि बड़ा शुद्ध और सात्विक है। ये थोड़ा सा हमने माता बहनों का ध्यान रखा है कि भोजन करते वक्त तक जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें भोजन करने में आवश्यक व्यवस्था होती है। उनका यहाँ पर सुला दिया जाता है। बच्चे अगर सो रहे हैं तो सो सकते हैं। छोटी चारपाई है, उसी को ध्यान रखा गया। बच्चों का भी ध्यान रखा गया है यहाँ कि कोई भी आए तो आसानी से आनंद ले सके भोजन का, और बच्चों को यहाँ पर सुला दे। ये पालकी है, पहले हमारे यहाँ दूल्हा जो है इसी में चलता था। अच्छा जी, दूल्हा चलता था इसमें। ये पालकी है ये। जी, इसका डबल यूज होता था। दूल्हा बैठता था तो ये ऐसी रहती थी, अगर दुल्हन बैठाना तो उससे ऊपर से पर्दा डल गया। अच्छा। लोगों को पालकी मार के बैठने में असुविधा है, अच्छा तो जी। उनके लिए हमने ये स्पेशल बनाई है। प्लास्टिक हानिकारक होता है, लोहा जो भी है, इसलिए ये मूंज से बनाई है। अच्छा, मुंह से बनाई हाँ, है। तो इसका एक अपना बैठक का अलग महत्व है। तो हानिकारक नहीं, जो भी चीज यहाँ है उससे कोई हानिकारक कोई चीज नहीं है। हानिकारक सारी कुछ नहीं है। चीजें फायदेमंद है स्वास्थ्य के लिए।